हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे, फिट होंगे। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर सीरीज। फ्रेंड्स, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंतर्गत आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाचन तंत्र एवं पोषण का पार्ट 1। इसमें हम कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे और इसके पार्ट 2 में बाकी बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। जो वीडियोज़ हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उनको वहां से देख सकते हैं। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी उत्तराखंड एलटी DSSB या फिर यूजीसी नेट JRF, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि एक बार सभी वीडियोज़ को अवश्य देखें, क्योंकि हमने जो सभी वीडियोज़ बनाई हुई हैं वो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से ही बनाई हुई हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वन लाइनर क्वेश्चन आंसर सीरीज। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रास नली को क्या कहते हैं? तो ग्रास नली को इसोफेगस भी कहा जाता है। ठीक है, इसे इसोफेगस भी कहा जाता है। ग्रास नली को इसोफेगस के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ग्रास नली जो है उसे इसोफेगस के अलावा गैलेट नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, तो आपसे अवश्य याद रखिए जो ग्रास नली है उसे इसोफेगस और गैलेट, ठीक है, दोनों कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस पोषक तत्व में नाइट्रोजन पाया जाता है? तो नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन में पाया जाता है। यहाँ पर प्रोटीन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से मनुष्य का भोजन कहाँ पचता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स छोटी आंत में। ठीक है, जो छोटी आंत है वहाँ पर पूर्ण रूप से भोजन का पाचन होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइपेज एंजाइम किसका पाचन में मदद करता है? ठीक है, जो लाइपेज है वो किसके पाचन में मदद करता है ये पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वसा के पाचन में। जो फैट होता है उसके पाचन में लाइपेज जो एंजाइम है वो मदद करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन एंजाइम किस पोषक तत्व को पचाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को पचाता है, लाइपेज वसा को पचाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है? ठीक है, हमने अभी जाना लाइपेज के बारे में जो वसा को पचाता है, उसके बाद ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को पचाता है। अब यहाँ पर बताना है कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है और जो अग्नाशय से निकलता है। तो राइट आंसर है इसका एमाइलेज। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद करिएगा, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हुआ है। इसके अलावा लाइपेज और एमाइलेज दोनों इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, अतिरिक्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट शरीर के किस भाग में एकत्रित होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है लीवर। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि अतिरिक्त मात्रा में शर्करा या फिर ग्लूकोज, ठीक है, किस भाग में एकत्रित रहते हैं? तो लीवर में। ठीक है, जो शर्करा और ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में ही लीवर में एकत्रित रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है या कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं? ठीक है, तो जठर रस है, गैस्ट्रिक जूस है, उसमें रेनिन, जठर लाइपेज और पेप्सिन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जठर रस यानी कि फिर से गैस्ट्रिक जूस से कौन सा एसिड निकलता है? तो यहाँ पर जो एसिड पाया जाता है या फिर इसमें गैस्ट्रिक जूस में जो एसिड होता है उसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HCl। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये HCl क्या करता है, ये जो हमारा भोजन होता है उसे अम्लीय बना देता है पेट में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त बाइल किसको पचाने में मदद करता है? जो पित्त है, पित्त रस है, वो किसको पचाने में मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वसा को पचाने में, फैट को पचाने में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियम से कौन सा तंत्र या अंग या भाग है? ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझिए, इलियम कौन से तंत्र का अंग या भाग है? जो इलियम है वो पाचन तंत्र का भाग है और ये छोटी आंत का भाग है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में दूध अंदर जाते ही किस एंजाइम की वजह से फट जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है रेनिन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इंसुलिन कहाँ या किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अग्नाशय की लंगरहैंस से। ठीक है, जो इंसुलिन नामक
एंजाइम है वो अग्नाशय की लैंगरहैंस से निकलता है। तो यहाँ पर भी अगर पूछा जाए कि कौन सी सेल से इसका स्रावण होता है, तो बीटा सेल से निकलता है, ठीक है, इंसुलिन बीटा सेल से निकलता है। और अगर हम पूछें कि अग्नाशय की लैंगरहैंस की कौन सी अल्फा जो दीपिकाएँ होती हैं या फिर जो अल्फा सेल्स होती हैं उनसे कौन सा हार्मोन निकलता है, तो उनसे निकलता है ग्लूकोगॉन, ठीक है, कई बार पूछा गया है, आप बिल्कुल इसको माइंड में रखिएगा। बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन और अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकोगॉन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी डायबिटिक हार्मोन किसे कहते हैं, ठीक है। एंटी डायबिटिक हार्मोन इंसुलिन को कहते हैं, क्योंकि जो डायबिटीज होता है उसको कंट्रोल करने का काम इंसुलिन ही करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंत यानी कि इंटेस्टाइन किस क्रम में होती है। तो जो आंत का क्रम है, पहले छोटी आंत होती है फिर बड़ी आंत होती है। छोटी आंत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जो कि है आपके डोडेनियम, जियोनियम और इलियम, ठीक है। तो इन 3 भागों में छोटी आंत को बांटा गया है। छोटी आंत का जो पहला भाग है वो है डोडेनियम, बीच का जो भाग है उसे जेजुनियम और जो अंतिम भाग है उसे कहते हैं इलियम। उसके बाद आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत को कोलोन भी कहा जाता है। तो कोलोन को भी यहाँ पर जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कैसियम, दूसरा है रेक्टम और तीसरा है एनस, ठीक है। तो इस प्रकार से आंत का क्रम होता है, छोटी आंत से लेके बड़ी आंत तक, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है, तो छोटी आंत में डोडेनियम से शुरू होकर बड़ी आंत के एनस तक ये जाता है और एनएस में ख़त्म होता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है। जो मधुमेह रोग है वो किसकी कमी से होता है, ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वही है इंसुलिन, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। जो इंसुलिन है इसकी कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग हो जाता है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन तंत्र को नियंत्रित करने में नाड़ियाँ यानी कि नर्व्स कहाँ से पाचन तंत्र में पहुँचती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मस्तिष्क और अचेतन भाग व मेरुदंड से, ठीक है। मस्तिष्क के अचेतन भाग से और मेरुदंड से जो नाड़ियाँ जो होती हैं वो पहुँचती हैं, किस लिए, पाचन तंत्र को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन तंत्र में जाने वाली नाड़ियाँ कौन सा रसायन पदार्थ छोड़ती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका करेक्ट आंसर है पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। पाचन तंत्र में जाने वाली जो नाड़ियाँ हैं वो पेप्सिन एंजाइम रसायन पदार्थ छोड़ती हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलन किस तंत्र का भाग है। मैंने अभी आपको बताया था जो कोलन है उसे हम बड़ी आंत को कहते हैं। तो बड़ी आंत किस तंत्र का भाग है, पाचन तंत्र का भाग है। और वैसे भी हम पाचन तंत्र को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके लिए वैसे भी ये ईजी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का वह भाग जहाँ से बाइल निकलता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं यकृत, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में पानी का संतुलन कौन बनाए रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुर्दे, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं किडनी। किडनी शरीर में क्या होता है, जो जल होता है, जो वाटर होता है, उसको संतुलित करके रखता है, ठीक है। ना ज़्यादा अधिक होने देता है, ना ज़्यादा कम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज यानी कि एंजाइम कहाँ से निकलते हैं। 3 एंजाइम यहाँ पर दिए गए हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज एंजाइम कहाँ से निकलते हैं, ठीक है। ये होना चाहिए था कहाँ पर निकलते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर है डोडिनम। ये क्वेश्चन LD 2008 उत्तराखंड में पूछा भी गया था, तो इसका डोडिनम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो 3 एंजाइम है ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये जो डोडिनम है छोटी आंत का पहला भाग है वहाँ पर निकलते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्कर डायबिटीज की बीमारी होने का क्या कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर है पेनक्रियाज ग्रंथि का खराब होना, ठीक है। जो पेनक्रियाज ग्रंथि होती है उसके खराब होने से डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। अगर पेनक्रियाज ग्रंथि है अगर वो खराब हो जाएगी तो इंसुलिन का स्रावण सही से नहीं हो पाएगा और फिर उसकी कमी से आपको जो है डायबिटीज रोग होने का खतरा रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरस को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो आंतरस है, आंतों से निकलने वाला रस है, उसे किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपकी स्क्रीन पर है, आंसर है सक्स इंट्रिकस, ठीक है। इंग्लिश में है, यहाँ पर वैसे लिखा गया है हिंदी में, लेकिन सक्स इंट्रिकस लिखा है, ठीक है। इसे आंत्र रस भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा यानी कि फैट्स शरीर में किस रूप में संचित रहती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर है ग्लिसरीन और फैटी एसिड के रूप में, ठीक है। जो वसा है वो ग्लिसरीन और फैटी एसिड के रूप में हमारे शरीर में संचित रहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन शरीर में किस रूप में एकत्रित रहता है। और तो प्रोटीन जो है वो फ्रेंड्स अमीनो एसिड के रूप में शरीर में एकत्रित रहते हैं, ठीक है।
अच्छे से इनको समझ लीजिए कि प्रोटीन किस रूप में रहता है, वसा किस रूप में रहता है। और वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में एकत्रित रहते हैं, तो ग्लूकोज के रूप में एकत्रित रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है 3 के 3, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि कई बार पहले भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। वसा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है। तो थोड़ा सा ट्रिकी यहाँ पर क्वेश्चन को बना दिया गया है। राइट आंसर है एमाइलेज। आलू में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट हमने आपको बताया था कि एमाइलेज उसका पाचन करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर अभ्यास से पाचन तंत्र पर मुख्य रूप से क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जब हम अभ्यास करते हैं तो उसका पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि आंतों की मालिश से पोषक पदार्थों यानी कि न्यूट्रिएंट का अवशोषण बढ़ना एवं चयापचय क्रिया में सुधार होता है। ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है वो और अच्छा हो जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ ही जो आंत होती है उनकी मसाज हो जाती है और उससे उनका अवशोषण बढ़ जाता है, मतलब वो उनकी जो पावर होती है ऑब्जर्व करने की वो भी अच्छी बढ़ जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमाइलेज एंजाइम क्या कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है शर्करा तथा स्टार्च को माल्टोज में बदलना। जो एमाइलेज एंजाइम है वो शर्करा तथा स्टार्च को माल्टोज में बदल देती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जलने पर कितनी कैलोरी प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के जलने पर 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है। तो ये स्पेशली चैप्टर ही हमारा पाचन तंत्र का है, तो यहाँ ये इनको डिस्कस करना बनता ही बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम वसा जलने पर कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 9.1 किलो कैलोरी। ठीक है फ्रेंड्स, ये कई बार ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो आपको मिलेगा प्रोटीन, विटामिन, वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वसा। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है, जैसे हमने पहले डिस्कस भी किया है, इनमें से कौन सा पदार्थ ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर वसा। तो वहाँ पर विटामिन जो है ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, हमने डिस्कस किया हुआ है, आई होप आपको याद होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम प्रोटीन जलने पर कितने किलो कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 4.1 किलो कैलोरी। ठीक है, जो प्रोटीन है और जो कार्बोहाइड्रेट है बराबर एनर्जी हमको देते हैं, बराबर इनका एनर्जी देने का जो वो है सोर्स है बराबर है। लेकिन अगर हम बात करें फैट की तो ये सबसे ज़्यादा देता है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे शरीर को मुख्यतः ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो वो देता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सबसे पहले हमको कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद यदि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है या वो ख़त्म होने की स्थिति पर आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में फिर हम वसा से एनर्जी प्राप्त करते हैं। और जब लास्ट में वसा भी लास्ट स्टेज पर आ जाती तो ऐसे में फिर प्रोटीन से एनर्जी ली जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन आपको पता ही होगा, प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डर कहते हैं। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या फिर जो आपने देखा होगा और आप जिम करते हैं तो आपको पता ही होगा कि प्रोटीन क्यों लिया जाता है। ठीक है, मसल्स को बढ़ाने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा एनर्जी देने वाला न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं। तो ऊर्जा देने वाला यानी कि एनर्जी देने वाला जो न्यूट्रिएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट। मैंने आपको अभी बताया कि जो सबसे पहले हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पोषक तत्व 1 ग्राम मात्रा में सबसे अधिक ऊर्जा देता है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया था, तो बिल्कुल सही है वसा। ठीक है, 9.1 किलो कैलोरी देता है हमको 1 ग्राम में, तो वसा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वसा मीन्स फैट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाड़ी को अपने भोजन में कौन सा पोषक तत्व अधिक खाना चाहिए। ठीक है, खिलाड़ियों को अपने भोजन में जो कौन सा पोषक तत्व अधिक खाना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और एक प्लेयर को सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किस रूप में पचाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया एग्जाम में, आगे भी पूछे जाने की पूरी उम्मीद है, तो अच्छे से लर्न कर लीजिए। जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को एल्ब्यूमाइन और पेप्टोन के रूप में पचाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी बिल्डर के आहार में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होनी चाहिए।
जो एक बॉडी बिल्डर होता है उसके आहार में सबसे अधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए ये पूछा गया है। तो इसमें करेक्ट आंसर है प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, जो बॉडी बिल्डर है उसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छी अमाउंट में चाहिए होता है। ठीक है, प्रोटीन आपको पता है बॉडी बिल्डर होता है, बॉडी को बनाता है, तो वहीं कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी का मेन सोर्स है। अगर इसमें से भी पूछ लिया जाए कि इन दोनों में से भी अगर आपको अलग अलग ऑप्शन में दे दिया जाए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर विटामिन, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तो इसमें जो सबसे अधिक हम इसमें कहेंगे तो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके शरीर में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होगी एक बॉडी बिल्डर को भी। क्यों? क्योंकि एनर्जी का जो फर्स्ट सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट ही। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, एनर्जी नहीं बनेगी, तो फिर प्रोटीन भी यूज नहीं हो पाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पोषक शरीर के विकास में सहायक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डर है, हमने आगे भी पढ़ा है, तो शरीर के विकास में सबसे इंपॉर्टेंट जो भूमिका अदा करता है तो वो है प्रोटीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छोटे बच्चे को भोजन में किसकी गहन आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर है प्रोटीन, क्योंकि बच्चा क्या होता है, ग्रोथ करता है। ठीक है, तो ग्रोथ की स्टेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन ही होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैनक्रियाटिक रस क्या होता है। तो ये पैनक्रियाटिक रस या फिर पैनक्रियाटिक जूस जो है वो एक प्रकार का एंजाइम है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाबॉलिज्म का संबंध किस तंत्र से है। ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म है उसका जो संबंध है वो है पाचन तंत्र से। ठीक है, चयापचय क्रिया इसे हिंदी में हम कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस प्रक्रिया कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद होना ही होना चाहिए। जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है या फिर चयापचय की प्रक्रिया है उसे थायराइड ग्रंथि नियंत्रित करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होता है। दूध में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है अन्य तत्वों के मुकाबले, लेकिन दूध एक ऐसा आहार है जिसे हम कंप्लीट फूड भी कहते हैं, उसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है विलाई या फिर इसे हम विल्ली भी कई बार आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, किस तंत्र सिस्टम का भाग होता है। तो ठीक है, ये है आपके पाचन तंत्र का भाग। अगर पाचन तंत्र में भी मैं अंदर की बात करूँ तो ये है छोटी आंत का एक भाग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी आंत के किस भाग में पचा हुआ खाना समाहित होता है। तो राइट आंसर है विलाई या फिर विल्ली। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन होता है। कहाँ पर? विलाई में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज तथा अमीनो एसिड को विलाई में कौन समाहित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है रक्त नलिकाएं। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, तो इनको विलाई में कौन समाहित करता है, तो रक्त नलिकाएं। ठीक है, रक्त नलिकाओं के माध्यम से वहां तक पहुंचते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा को छोटी आंत के विलाई में कौन समाहित करता है। ठीक है, जो वसा है उसको छोटी आंत के विलाई में लेकेटिमल, यानी हम इसमें कह सकते हैं कि वसा का पाचन लेकेटिमल में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉल ब्लैडर से कौन सा पदार्थ निकलता है। ठीक है, जो गॉल ब्लैडर होता है उससे कौन सा पदार्थ निकलता है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है बाइल। ठीक है, बाइल जूस जिसे हम कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइल नामक द्रव्य कहाँ बनता है। ठीक है, तो बाइल जो है वो लीवर में बनता है और वहाँ से जाने के बाद ये गॉल ब्लैडर में संग्रहित हो जाता है। ठीक है, फिर वहाँ से इसका श्रवण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 घंटे में कितना बाइल रस गॉल ब्लैडर से निकलता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1/2 से 1 लीटर, मीन्स आधे लीटर से 1 लीटर तक का गॉल ब्लैडर से जो बाइल रस है वो 24 घंटे में निकल जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोर हाउस ऑफ कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। तो स्टोर हाउस ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है लीवर को कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको ध्यान से आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कार्बोहाइड्रेट या फिर कई बार इसको पूछ लिया जाएगा कि शर्करा या फिर ग्लूकोज का स्टोर हाउस किसे कहते हैं, यहाँ पर संग्रहण कहाँ पर होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर यानी कि यकृत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में भोजन सबसे पहले कहाँ पचता है। करेक्ट आंसर है मुंह में। मुंह में आपका जो लार होती है, लार में एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम। ठीक है, तो टाइलिन नामक एंजाइम के मिलते ही सबसे पहले मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी आंत किन 3 भागों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो छोटी आंत मैंने आपको ऊपर बताया ही था, चलिए फिर से यहाँ पर आया है डोडुनम, जेजुनम और इलियम। पहला भाग है छोटी आंत का डोडुनम, फिर बीच का भाग जेजुनम और अंतिम भाग है इलियम। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ी आंत
किन भागों से मिलकर बनी है, मैंने आपको बताया था ऊपर। चलिए फिर से रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, रिवीजन हो रहा है। कोलोन बड़ी आंत को कहते हैं और इसमें कैल्शियम, रेक्टम और एनस, इन 3 भागों से मिलकर बड़ी आंत बनती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के पाचन तंत्र में कौन सी ग्रंथियां आती हैं। ठीक है, मानव शरीर का जो पाचन तंत्र है उसमें कौन सी ग्रंथियां आती है। इसमें लीवर आता है, लार आता है, लार ग्रंथि आती है और पैनक्रियाज आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था, देखिए वही क्वेश्चन फिर से यहाँ पर आ गया है। तो इसमें जो लार ग्रंथियाँ होती है वहाँ से टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत का वह भाग जो पेट के तुरंत बाद शुरू होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डोडिनम। ठीक है, पेट के तुरंत बाद छोटी आंत शुरू हो जाती है, तो छोटी आंत का जो पहला भाग है उसे कहते हैं डोडिनम। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे। प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क पुरुष में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो एक वयस्क पुरुष में छोटी आंत की लंबाई लगभग 22 फीट होती है। ठीक है, अगर हम मीटर में बात करें तो 6.5 मीटर भी आपको कहीं पर मिलेगा और कहीं पर 7 मीटर भी मिलेगा। तो 6.5 से 7 मीटर या फिर 6.5 से 7.5 मीटर भी कहीं पर आपको आंसर मिल सकता है, लेकिन फीट में हम इसे 22 फीट ही काउंट करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स का संवहन कहाँ होता है। जो जीन्स होते हैं उनका संवहन डीएनए में होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन में। ठीक है, प्रोटीन ही केवल ऐसा पोषक तत्व है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का भोजन कहाँ पचता है। ठीक है, जो मनुष्य का भोजन है वो छोटी आंत में मुख्यतः पचता है, मतलब उसका जो उसके जो जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं या जो भी चीज़ें उससे अवशोषण होता है, उसका पाचन होता है, वो छोटी आंत में ही होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पता किसने लगाया था। तो इसका करेक्ट आंसर है वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं, अंडे की जर्दी व दूध किस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक, सोयाबीन तथा सुअर के यकृत किस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के अच्छे स्रोत हैं पालक, सोयाबीन और सुअर का यकृत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से क्या होता है। तो इसका करेक्ट है रक्त जमने में समय लगता है। ठीक है, इसलिए विटामिन के शरीर के लिए आवश्यक है, इसकी कमी से रक्त जमने में समय लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोसैकेराइड्स हैं क्या हैं। तो मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स का उत्तम स्रोत है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका उत्तम स्रोत क्या है, गेहूं उसका एक उत्तम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का उत्तम स्रोत क्या है। तो वसा का सबसे उत्तम स्रोत तो जो है वो है मक्खन। और ऐसे ही हम जानते हैं कि प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या है। तो प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत है सोयाबीन। ठीक है, जिसे न्यूट्रेला आप कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च का उत्तम स्रोत है। तो स्टार्च भी एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है, तो गेहूं इसका सबसे उत्तम स्रोत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली का तेल, दूध तथा डेयरी उत्पादन उत्तम स्रोत है किसका, विटामिन ए का। ठीक है, विटामिन ए के जो उत्तम स्रोत है वो है मछली का तेल, दूध तथा डेयरी उत्पाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यक्ति में कितना कैल्शियम होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक सामान्य व्यक्ति में कैल्शियम की मात्रा होती है 16 से 17 ग्राम। ठीक है, इसके बारे में शायद कहीं पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, आई होप आपको लर्न होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। ठीक है, हड्डियों का रोग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस कमी से होता है। जो रतौंधी है वो विटामिन ए की कमी से होता है, ये आँखों का रोग है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस भी इसे इंग्लिश में कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पोषक जो प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है, कौन सा पोषक तत्व है। जी हाँ, करेक्ट आंसर है आयरन। ठीक है, लोहा जो है प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का कलर जो है वो रेड होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विटामिन जो कई कोशिकाओं को आपस में बांध कर रखता है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो अनेक प्रकार की कोशिकाओं को आपस में बांध कर रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से आप लर्न कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन
किसको बनाने में सहायक होता है? तो प्रोटीन मांसपेशीय ऊतक को बनाने में सहायक होता है। हमने ऊपर पढ़ा ही है कि इसे हम बॉडी बिल्डर भी कहते हैं। किसको? प्रोटीन को। क्यों? क्योंकि ये मांसपेशीय ऊतकों को बनाने में अत्यधिक सहायक होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विटामिन डी पाया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि विटामिन डी का जो स्रोत है वो क्या है? तो इसका स्रोत है दूध और सूर्य की रोशनी। ठीक है, सूर्य की रोशनी और दूध से विटामिन डी प्राप्त किया जाता है। आई होप आपको हमारी आज की ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। ये हमारे पाचन तंत्र की सीरीज़ का पहला पार्ट था। इसकी सेकंड सीरीज़ हम आपको जल्दी ही अवेलेबल कराएंगे। फ्रेंड्स, सीरीज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, बाय बाय। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.